हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग हैथवे बीटीवी युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। एंड दिस इज़ योर होस्ट नेहा। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि एक हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो चलिए बात करते हैं विमेन एंटरप्रेन्योर निधि उपाध्याय जी से, जिन्होंने इस कहावत को ही बदल दिया एंड उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि एक कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। निधि जी, सबसे पहले आप हमें बताएं आपकी लाइफ के बारे में कि आपने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, अपनी इस जर्नी के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल नेहा, एक्चुअली मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ। वी आर 5 सिस्टर्स, मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे फादर एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं कोटा के, और 5 बेटियों का आई थिंक उस ज़माने में बहुत ज़्यादा मेरे फादर ने कैसे हमारी अपब्रिंगिंग की है गॉड नोस, और उसमें स्पेशली मेरी तो एज अ सन उन्होंने मुझे इस तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम बेटियां हैं। बहुत हमें से वी ऑल 5 आर पोस्ट ग्रेजुएट, और मेरी शादी जो है अभी 18 साल पहले ही बहुत अच्छे संपन्न परिवार में हुई है जोधपुर में। मेरे हस्बैंड होटेलियर हैं, और काफ़ी परिवार मेरा पढ़ा लिखा परिवार है जोधपुर का भी। मेरी मदर इन लॉ हैं, वो जॉब में हैं। मेरे फादर इन लॉ भी बहुत अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट थे। बहुत छोटी और अच्छे परिवार से मैं कह सकती हूँ, बहुत छोटा और सुखी परिवार। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, जहाँ मायके में सबसे छोटी हूँ, वहीं ससुराल में बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ निभा रही हूँ बड़ी बहू होने की। ये है। निधि जी, अभी आपने बताया कि आप खुद कोटा से बिलोंग करती हैं एंड आपकी शादी जोधपुर में हुई। एंड जहाँ तक मैं जानती हूँ, मतलब टोटली डिफरेंट एरियाज़ हैं दोनों, चाहे लैंग्वेज हो चाहे कल्चर हो। ऐसे में कैसे मैनेज किया आपने इन दोनों जगहों के बीच ये में? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया नेहा तुमने। रियली मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी, क्योंकि कोटा में जो लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज़ हाड़ौती, और जोधपुर में आपने अक्सर सुना मारवाड़ी, वेरी स्वीट लैंग्वेज। कोटा को तो कहते हैं चंबल का पानी है, थोड़ा सा रफ एंड टफ, लठ मार लैंग्वेज आप कह सकते हैं उसको। और जोधपुर में मेरी शादी होना टोटली डिफरेंट कल्चर था। बहुत दिक्कत आई, क्योंकि मेरी जो फैमिली थी उसमें मेरी दादी सास भी थी, और जब जॉइंट फैमिली में आपकी शादी होती है और वहाँ भी बड़ी बहू बनकर आपका जाना, तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में मुझे कई वर्ड्स नहीं समझ में आते थे, बहुत दिक्कत आई समझ में। लेकिन प्यार से इतने अच्छे से उन्होंने मुझे टैकल किया कि सब कुछ आसान सा होता चला गया। निधि जी, आपकी शादी को 18 साल हो गए हैं एंड अभी आपने बताया कि आपको इस बिज़नेस में आए 6 साल ही हुए हैं, लेकिन यानी उससे पहले आप एक हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ, इतने टाइम तक हाउसवाइफ बन के रहना एक मारवाड़ी फैमिली में, वही सारे घर के काम एंड ऑल, एंड उसके बाद बिज़नेस में आना, ये कैसा था आपके लिए? ये जर्नी कैसी थी? बहुत ही इसे अपने शब्दों में तो शायद मैं बयान ना कर पाऊँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मेरी शादी जब हुई दैट टाइम मैं जॉब करती थी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी मदर इन लॉ खुद जॉब में थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने बहुत सफ़र किया इन सब चीज़ों को, तो मैं जॉब वाली वाइफ नहीं चाहता हूँ। मैं ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने अपनी जॉब छोड़ी और शादी हुई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा बेटा लड़का अच्छा है, जैसे कि फैमिली में प्रेशर आता है कि लड़का अच्छा है, जॉब ही तो नहीं, लोग बाग तो जॉब छोड़ते हैं, तुम जॉब छोड़ दो। मैं कहा ठीक है। मैंने जॉब छोड़ी और शादी करी। पहले अपनी सारी प्रायोरिटीज़ को देखा, बच्चों को। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बिटिया है और एक बेटा है, दोनों को, क्योंकि प्रायोरिटीज़ वही थी। ग्रैंड मदर इन लॉ थी साथ में, जैसे मैंने बताया, मदर इन लॉ जॉब में थी, तो घर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझ पे थी, उन सबको पूरा किया। धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो गए, एक्चुअली मेरा जो मेन वो है कुकिंग, जो मेरा पैशन रहा है, तो उस कुकिंग का स्किल कह लो या कुछ भी कह लो, वही रीज़न है कि मैं बिज़नेस फील्ड में आई हूँ। क्योंकि मेरी कुकिंग का इतना, मेरे हस्बैंड जैसे मैंने आपको बताया होटेलियर हैं, और बहुत इनके ट्रांसफ़र्स हुए हैं। मैं सिटी टू सिटीज़ बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, कभी कहाँ कभी कहाँ, और मोस्टली आजकल आपने देखा है लेडीज़ किटीज़ ज्वाइन करती हैं। तो मैं कभी किसी किटी का पार्ट नहीं रही हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स को पता था कि निधि की कुकिंग अच्छी है, तो मुझे बुला लेते थे। कोई भी स्नैक्स हैं, स्टार्टर्स हैं, तो उन्हें इतने पसंद आते थे। तो मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ नोटिस की कि इसकी कुकिंग में इंटरेस्ट भी है और बहुत अच्छा खाना भी बनाती है। ये बहुत अप्रिशिएट हुआ, ससुराल में बहुत अप्रिशिएट हुई मेरी कुकिंग, कि है ना, खाना बहुत अच्छा बनाती है, ये है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ मेरे हस्बैंड ऑब्जर्व करते हुए जा रहे थे कि इसमें ये है, तो ये उनके दिमाग में आई ये बात कि इसको कुछ करवाना चाहिए। जब बच्चे बड़े हो गए, नाउ दे कैन स्टडी एट देयर ओन, मेरी ज़रूरत उनको है नहीं, तब उन्होंने सोचा और उनके दिमाग में आया कि इसे बिज़नेस में लेकर आऊँ।
निधि जी, अभी आपने बताया कि आप में कुकिंग स्किल यानी हमेशा से ही थी ये स्किल, तो क्या आपने कभी बिफोर मैरिज आपने कभी नहीं सोचा कि आप अपनी इस स्किल को और डेवलप करें एंड आप कुछ करें इस स्किल के बेसिस पर? नेवर नेवर, ये तो एक्चुअल में उस वक्त तो मेंटालिटी ये थी नेहा कि लड़कियां हैं, शादी करके खाना बनाना है, शादी इसलिए हम लोगों को खाना बनाना सिखाया जा रहा है या कुछ है, इस तरीके की मेंटालिटी थी। और मैंने जैसा बताया, मेरे फादर का बहुत इस तरीके का नहीं था कि बेटियों को कुछ करना नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड, मैंने कहा मुझे डॉक्टर बनना है। उन्होंने मुझे पूरे चांस दिया, पढ़ाई मैंने सब पूरा एमएससी किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली सॉरी, मेरा पीएमटी में नहीं हो पाया। आई ट्राइड माई बेस्ट। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई एमएससी के बाद। तो वो कहीं ना कहीं वो कसक जो थी वो रह गई थी, तो अब फुलफिल हो गई है दूसरी फील्ड में आके। कुछ करना था, दैट्स इट। निधि जी, आपके हस्बैंड का हमेशा सिटी टू सिटी ट्रांसफ़र होता रहा है। ऐसे में जब आपने बिजनेस में एंटर किया तो कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई आपके और आपके हस्बैंड के सामने? क्या कुछ आप लोग दोनों को फेस करना पड़ा? एक्चुअली नेहा, पहले जब मैंने जैसे बताया कि जब तक तो ये ऑब्जर्व ही कर रहे थे कि मेरी कुकिंग स्किल्स है, मेरा पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है, ये सब कुछ है। अभी हम लोग जब जयपुर शिफ्ट हुए, दैट टाइम ही थॉट कि कुछ करना चाहिए जयपुर, क्योंकि इन्होंने अपना करियर भी जयपुर से ही शुरू किया था, तो एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो जाता है सिटी से, तो वैसा हो गया। और जब ये हम यहाँ आए तो इन्होंने सोचा कि कुछ बिज़नेस करते हैं तुम्हारे लिए कुछ। मैं थोड़ी डरी हुई थी, बिज़नेस में कभी मैंने इस तरीके से किया नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। तो इन्होंने जब मुझे डिस्कस किया कि आई विल ओपन रेस्टोरेंट फॉर यू, मैं कहा नहीं यार, मुझसे नहीं होगा ये सब चीज़ें। तो इन्होंने सोचा, हमने आपस में डिस्कस किया, फिर जगह ढूंढना शुरू किया कि किस जगह पे करें। जगह देखा तो आजकल आपने देखा हर 2 कदम पे रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ था। तो हमने थोड़ा सा डिफरेंट सोचा कि अपन थोड़ा अलग से कंसेप्ट लेकर आते हैं, हो सकता है वो सर्वाइव कर जाए, क्योंकि रेस्टोरेंट्स तो इतने हैं कि आप कोई भी बिज़नेस देख लीजिए, आज पार्लर ले लीजिए, रेस्टोरेंट्स ले लीजिए, हर 2 कदम पे आपको भंडार मिल जाएंगे इनके। तो वही रीज़न था, हमने काफ़ी इस बारे में सोचा। आई विल टेक अराउंड 15 days टू थिंक ओवर दैट कि कौन सा कंसेप्ट लाएं जो ये कर सके। तो हमने फिर ये मेरे दिमाग में आया कि चौकी धानी वाला कंसेप्ट, जो विलेज थीम के कंसेप्ट चल रहे हैं, वो हम सिटी में प्रोवाइड कराते हैं गेस्ट को। तो मैंने ये सोचा। निधि जी, जयपुर एक बहुत ही मतलब डेवलप्ड सिटी है। इस सिटी में भी आप एक गांव के कंसेप्ट पे आप रेस्टोरेंट चला रही हैं, तो क्या कुछ आपको परेशानियां आती हैं कि डेली किसी क्लाइंट से डील करना, और वो भी एक ऐसे रेस्टोरेंट के लिए क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं। इट्स द 6th ईयर फॉर मी, एज आई हैव मेंशन्ड यू, क्योंकि मेरा जो क्लाइंट है वो अपर है, क्लास वाला है, और जो स्टाफ है, जो कि मेरा कल्चर है राम राम सा कह के और ट्रेडिशनल वे में खिलाना, वो तो गांव से ही बंदे बुलाने पड़ेंगे। तो उनके बीच में और क्लाइंट के बीच में तालमेल बिठाना, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, और कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ। देखो अब कहाँ तक मुझे मिलती है। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग रहता होगा यानी आपके लिए भी कि जब आप रेस्टोरेंट में अगर कुछ बात कर रही हैं तो मतलब प्रॉपर मारवाड़ी, एंड वहीं क्लाइंट से डील करते वक्त आपको इंग्लिश और इन लैंग्वेजेस का भी यूज़ में लेना पड़ता होगा। इसका बहुत ज़्यादा मुझे हो गया है। कोटा से हाड़ौती, जोधपुर से मारवाड़ी, और जो अभी मैं कंसेप्ट जैसे रन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा स्टाफ जगह जगह से है, सम आर फ्रॉम ड्राइवर का, पता नहीं कौन कहाँ से, राजस्थान के किस किस कोने से हैं, तो उनके उन्हीं की लैंग्वेज में उनको मुझे समझाना पड़ता है। उनको इंग्लिश में तो नहीं समझा सकती मैं, तो उनको उन्हीं की भाषा में समझाना तो थोड़ा सा आता है, पर प्यार से वो भी समझ जाते हैं। निधि जी, आज हम बात कर रहे हैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की, कि आज की डेट में हर लेडी को, हर लड़की को आगे आना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात से। आजकल तो लड़कियाँ क्या नहीं कर रही हैं, और मैं तो बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान देती हूँ। इनफैक्ट मेरे भी बेटी है, मैं तो अपने फादर का एग्जांपल देती हूँ कि उन्होंने उस ज़माने में भी हम पाँचों को, इवन मेरी सारी दीदियों ने बीएड भी की हुई है, कि वो चाहते तो टीचर बन सकते थे, लेकिन सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ रही, क्या रहा वो नहीं पता। लेकिन बहुत मतलब गर्ल को इतना ज़्यादा एजुकेट करना, और मैं बहुत ज़्यादा सारी लेडीज़ जिनमें भी, मैं नहीं मानती कि किसी भी लेडी में कोई टैलेंट नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, बस ज़रूरत है उसको बाहर लाने की। तो अगर उसको बाहर ले आए तो एवरीवन कैन डू एनीथिंग। बिल्कुल, कामयाबी का दौर तो चलता ही रहता है, जब तक मिलती रहती है तब तक हमेशा हम एक नए स्टेप की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। निधि जी, आज वुमेंस डे है, एंड वाकई जो आप कर रही हैं, इतनी एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद आज आप खुद का एक बिजनेस कर रही हैं। वुमेंस डे पर कुछ वुमेंस को मैसेज, जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पा रही हैं?
मैं उनको यही कहना चाहूँगी, जितनी भी मेरी फ्रेंड्स ये सब शो देख रही हैं, स्पेशली जो मारवाड़ी फैमिलीज़ के लिए जो एक कंसेप्ट दिमाग में होता है लोगों की कि बहुत कंजर्वेटिव होती हैं, ऑर्थोडॉक्स होती हैं, ऐसा नहीं है। आई बिलोंग टू मारवाड़ी फैमिली और मैं आज यहाँ हूँ तो उनके सपोर्ट से ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा हौसला चाहिए ये सब काम करने के लिए, थोड़ा पैशन की ज़रूरत है, मेहनत करो, आप डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। निधि जी, आज के टाइम में भी कुछ ऐसे सुपरस्टिशियस लोग हैं जो कहीं ना कहीं गर्ल्स को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे आप यंगस्टर्स को कोई मैसेज, स्पेशली गर्ल्स को? नहीं, बिल्कुल देना चाहूँगी, क्योंकि आप जैसे आप कह रही हैं कि मैं आपको एक बात और मेंशन करना चाहूँगी कि वी आर 5 daughters ऑफ आवर पेरेंट्स और आई एम द यंगेस्ट वन। तो मेरे फादर ने तो उस ज़माने में नहीं सोचा कि बेटियाँ कुछ नहीं कर सकती, अदरवाइज़ मैं होती नहीं इस दुनिया में। तो ऐसी तो सोच रखनी ही नहीं चाहिए। आजकल लड़कियाँ क्या नहीं कर सकती हैं। गर्ल्स कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आई से। बिल्कुल सही कहा निधि जी ने कि लड़कियों को सिर्फ वो करना चाहिए जो वो कर सकती हैं, बल्कि वो नहीं कि जो उन्हें करने की परमिशन दी जाती है, क्योंकि लड़कियों में वो ताकत है कि वो अगर कुछ भी अगर करना चाहें तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां लड़कियां किसी से भी पीछे हों।